हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति और प्रश्नावली 7.2 का हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। तो शुरू से अंत तक का वीडियो में बने रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको केवल ध्यान से देखना है कि कैसे कैसे इसको बैठाना है। ठीक है ना, तो पहले इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को हम। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 लिख लेते हैं और देखिए कैसे बनाना है। यहाँ पर कहता है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 है। मतलब यहाँ क्या लिखा है, बिंदुओं लिखा है। आपको एक रेखाखंड खींचना है, रेखाखंड। ठीक है, तो रेखाखंड कैसा होता है, तो एक रेखा का 2 अंत बिंदु, जैसे रेखा है और इसका 2 अंत बिंदु है। ए मान लीजिए कि ए अंत बिंदु हो गया और ए वाला अंत बिंदु हो गया, इसको क्या कहेंगे, हम रेखाखंड बोलेंगे। तो जब भी आपको बिंदुओं लिखा हुआ मिलेगा तो आपको रेखाखंड का जो अंत बिंदु जो दिख रहा है ना, इसको यहाँ पर लिखना है, एक यहाँ पर लिखना है और एक यहाँ पर लिखना है। तो 2 बिंदु है, जैसे देखिए यहाँ पर है -3, 10, तो इसको यहाँ पर रखेंगे और एक के लिखेंगे इधर 6, -8। तो जब भी बिंदु आएगा आपको अगल बगल लिख देना है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है, क्या आगे पढ़ते हैं, कोई जोड़ने वाले रेखाखंड को। तो चलिए रेखाखंड है को बिंदु -1, 6, तो जो बिंदु दिख रहा है ना, बिंदु उसको क्या करना है कि बीच में रखना है। तो बिंदु जो है वो कहाँ रखना है, बीच में, ऐसे इस प्रकार से। किस अनुपात में विभाजित करता है, तो यानी आपको निकालना है अनुपात, तो अनुपात को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 2 चीज़ बताएं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको बनाने से ज़्यादा आपको समझना होगा कि किसको कहाँ पर रखना है। तो बिंदुओं को क्या करना है कि रेखाखंड के अगल बगल एक यहाँ पर एक यहाँ पर रख देना है, बिंदु को आपको बीच में रखना है, ऐसे जैसे हम रखे हैं। अब यहाँ पर देखिए अनुपात है, तो अनुपात आपको मानना पड़ेगा। तो क्या करना है कि बिंदु के जस्ट नीचे क्या करना है, अनुपात मान लेना है। तो चलिए अनुपात को मान लिए कि K अनुपात 1 है। ठीक है, इतना चीज़ अगर आप समझ रहे हैं तो क्वेश्चन आसानी से आप आगे बना सकते हैं, और भी बहुत क्वेश्चन आते रहता है। देखिए अब करना क्या है कि ये जो माने हैं इसको मान लेना है। तो कैसे मानना है, देखिए लिखेंगे, माना कि वांछित अनुपात K अनुपात 1 है। बस इतना ही आपको मान लेना है। अब जैसा कि जानते हैं कि ये वाला जो 2 बिंदुओं जो रहता है इसको कैसे मानते हैं, तो ये देखिए होता है x1 का मान, ये होता है y1 का मान। x1 का मान -3, y1 का मान 10। इसी प्रकार से इसको मानते हैं। दूसरा बिंदु इसलिए हो जाएगा x2 का मान 6 हो जाएगा और ये y2 का मान -8 हो जाएगा। बस इतना आपको समझना है। ये जो अनुपात जो दिया रहता है इसको पढ़ते हैं हम m1 मान लेते हैं, इसको हम m2 मान लेते हैं। अब ये जो बिंदु जो दिया रहता है, ये देखिए x का मान है -1 और y का मान है 6। आपको इतना बात समझ में आना चाहिए। ठीक ना, कैसे कैसे जो बिंदुओं रहता है उसको x1 y1 x2 y2, अनुपात को m1 m2, और ऊपर में जो बिंदु दिया रहेगा वो x का मान है, ये y का मान। ठीक है, अब देखिए आप आसानी से बना सकते हैं। अब क्या करते हैं, ये निर्देशांक बिंदु है, क्या है, ये निर्देशांक बिंदु है। तो क्या करते हैं कि विभाजन फार्मूला होता है। तो कैसे विभाजन फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर निर्देशांक बिंदु, निर्देशांक बिंदु, निर्देशांक बिंदु मतलब ए वाला। तो ये एक्स का मान है तो वाई का मान होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स, वाई। इसका 2 फार्मूला होता है, एक्स बराबर एक फार्मूला होता है, वाई बराबर फार्मूला होता है। तो बहुत आसानी से आप फार्मूला बना सकते हैं। आपको केवल एम एक्स याद करना है, केवल एम एक्स। ठीक है, एम एक्स, एम एक्स 2 बार लिखिए, एम एक्स और एम एक्स 2 बार लिख लिए। जो अनुपात जो दिया रहता है ना m1 m2, ये नीचे जुड़ जाता है इससे। एम एक्स 2 बार लिखना है, m1 + m2। ठीक है, इसमें क्या करना है कि 12 और 21 लगा देना है। एक फार्मूला तैयार हो गया। किसका फार्मूला तैयार हो गया, एक्स का। इसी प्रकार से y का फार्मूला लिखना है। कैसे लिखना है, देखिए बहुत आसान है। इसमें केवल आपको याद रखना है एम वाई। मेरा का अंग्रेजी क्या होता है, माई होता है ना, वही लिखना है एम माई। ठीक ना, इसको 2 बार लिख देना है, माई 2 बार लिख दिए, एम वाई। इसमें भी 12 और 21 लगा देना है। जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है -m1 + m2, इसको भी वहीं लिख देना है, m1 + m2, ऐसे सेम टू सेम लिख देना है।
तो देखिए x बराबर फॉर्मूला बन गया, ये y बराबर फॉर्मूला बन गया। बहुत ही आसानी से याद हो गया होगा। mx 2 बार जोड़ना है, 12 21 लगा देना है। my 2 बार जोड़ना है, 12 21 लगा देना है। नीचे वाला जो है अनुपात जो लिखते हैं ना m1 m2, ये दोनों को जोड़ देना है। ये फार्मूला तैयार हो गया। अब करना क्या है कि देखिए यहाँ पर x का मान क्या दिख रहा है, तो x का मान देखिए -1 दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -1 लिख देंगे x की जगह पर, कोमा y की जगह पर क्या दिख रहा है 6, ऐसे लिख लेना आपको, बराबर, क्योंकि इसका मान दिया हुआ है। ठीक है। अब m1 का मान देखिए कहाँ है, m1 का मान देखिए 1 है, नहीं m1 का मान k है, तो लिखेंगे हम k गुने x2 का मान कितना है, तो x2 का मान 6 है, तो 6 लगा दिए, प्लस m2 का मान कितना है, तो 1 है, तो 1 लगा दिए, गुना x1 का मान कितना है, तो -3 है, तो लिखेंगे -3। तो देख देख करके आपको ऊपर से मान बैठा लेना है, बटा m1 प्लस m2, m1 का मान कितना है k है, प्लस m2 का मान कितना है, तो 1 है, तो ऐसे 1 बैठा लिए, कोमा हो जाएगा। इसके बाद m1 का मान कितना है, देखेंगे फिर से k है, गुना y2 का मान कितना है, तो y2 का मान देखिए -8 है, लिखेंगे यहाँ पर -8, प्लस m2 का मान कितना है, तो 1 है, तो 1 लिखेंगे, गुना y1 का मान कितना है, तो 10 है, बैठा लिए, और लिखेंगे बटा लिखेंगे। अब m1 का मान कितना है, तो k है, प्लस m2 का मान कितना है, 1 है। तो इस समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऊपर में देख देख करके हम बैठा दिए मान। अब क्या करना है कि इस सेम उतार देना आपको, -1,6 उसको उतार लेना है, बराबर। अब इसको गुना करना है, तो 6 गुना के करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 6 के। अब देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाता है ना, अब 3 गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, अब के प्लस 1 हो जाएगा। अब क्यों क्या करना है, इसको भी गुना करना है, तो -8 गुना के करेंगे तो -8 के हो जाएगा। यहाँ पर प्लस के प्लस हो जाएगा, 10 गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, और बट्टे में क्या होगा, के प्लस 1। इसको लिख लेना है इसी प्रकार से, दिख रहा होगा। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप कि देखिए x का फॉर्मूला ए वाला बना था, तो x का फॉर्मूला है ना, तो x बराबर ए फार्मूला था, ठीक है, और y बराबर ए वाला फार्मूला था। उसी प्रकार से x का मान तो -1 है ना, ये वाला, तो -1 का फार्मूला से ए वाला बना हुआ है, तो ए वाला जो -1 जो है इसके बराबर होगा। ठीक है। ये 6 जो है किसका मान है, y का मान है, तो y का फॉर्मूला ये वाला था ना, तो y का मान जब 6 है तो ये 6 जो है इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इस बात क्या करना है, ये हल कर लेना है, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। क्या करना था, कैसे लाइन खींच लेते हैं, ये जो -1 है इसके बराबर है, क्योंकि x का फॉर्मूला ए वाला लगा था, तो क्या करेंगे हम कि -1 और लिखेंगे बराबर, इसको लिख देंगे कि 6 के -3 बटे के प्लस 1, ऐसे लिख लेना है, कुछ नहीं तो नीचे 1 है। ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 किसके बराबर है, तो 6 जो है y का मान, और y का फॉर्मूला ए वाला था, तो 6 बराबर ए वाला हो जाएगा 8 के प्लस 10 और के प्लस 1। ठीक है, यह तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए x बराबर फॉर्मूला ए वाला लिखे है ना, तो ई वाला जो x है, x बराबर ए वाला है, y बराबर ए वाला है। उसी प्रकार से x का मान देखिए -1 है, तो x बराबर ए फॉर्मूला होता, ये इसके बराबर हो जाएगा। ये y बराबर 6 था, तो y का फॉर्मूला ये वाला था ना, y के फॉर्मूला से आया है, ये जो है 6 इसके बराबर है, तो इसे लिख लेना आपको। इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 ले लेना है। अब दोनों का मान बिल्कुल बराबर आएगा। देखिए अनुपात कैसे करना है, तो देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो 1 का तिरछा क्या दिख रहा है, 6 के -3 दिख रहा है, तो गुना कर लेंगे हम, तो 6 के -3 बराबर। अब -1 का तिरछा क्या दिख रहा है, के प्लस 1 दिख रहा है, इसमें गुना करेंगे, -1 गुना के, माइनस के मैंने -1 के हो जाएगा, तो 1 नहीं लिखा जाता है, और माइनस प्लस माइनस 1 गुना करेंगे तो 1, ऐसे हल करते हैं। तो ये के जो है एक तरफ आ जाएगा, माइनस के यानी प्लस के हो जाएगा, -1 और -3 है ना, तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो 6 और 1 7 के, प्लस माइनस घटा देंगे, तो 3 में से घट गया तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो के बराबर 2/7, 2/7 आएगा ना। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। अगर इसका अनुपात करेंगे तो हो जाएगा के अनुपात 1, जैसा कि यहाँ पर माने थे, देखिए के अनुपात 1 माने थे ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, के अनुपात 1 हो गया, बराबर इसको भी अनुपात 2:7, यही आपका 2:7 आ गया। ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ भी होगा। देखिए 6 से गुना करेंगे तो के प्लस 1 है, 6 का तिरछा क्या दिख रहा है, के प्लस 1 है, तो गुना करेंगे तो 6 गुना के करेंगे तो 6 के, 6 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 6। 1 से गुना करेंगे तिरछा, 1 का तिरछा क्या दिख रहा है, -8 के प्लस 10, तो 1 से गुना करेंगे तो -8 के और प्लस का 10 हो जाएगा। इस बात क्या करना है आपको कि 6 के हो गया -8 यानी हो जाएगा +8 के बराबर 10, यानी +6 इधर हो जाएगा तो -6 हो गया। इसके बाद क्या करना है, 8 6 14 के
बराबर 10 में से 6 कितना हो गया 4, तो के बराबर कितना होगा 4/14, 4 एकम 4, 4 एकम 4 नहीं होगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो के बराबर आया 2/7। अगर अनुपात में लिखेंगे तो 2:7 होगा। क्यों अनुपात लिख दिए, क्योंकि के के नीचे तो एक है ना से, के के नीचे भी एक छिपा हुआ रहता है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई k/1, तो इसको भी हम 2:7 लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो 2:7 आ गया। अब क्या करना है, आपको लिख लेना है, यानी आंसर आपका आ गया, लिखेंगे अतः वांछित अनुपात, क्या लिखेंगे 2 देखिए के अनुपात एक माने थे ना, के अनुपात एक माने थे, इतना बराबर क्या आया 2:7 लिखेंगे, 2:7 आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, केवल आपको समझना है, ठीक है ना। तो देखिए आपको जो है यहाँ पर मानना है और इसको प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा, कि बिंदुओं को अगल बगल रखना है, बिंदु को बीच में रखना है, अनुपात को नीचे रखना है। इसको x1 y1 बोलते हैं, इसको x2 y2 बोलते हैं, और जो अनुपात होता है m1 m2 बोलते हैं, और जो बिंदु होता है ना -1,6 जो दिया हुआ है ये x y का मान होता है। इस प्रकार से फार्मूला बताए हैं, तो आपको याद भी हो गया होगा, 2 बार रिवाइज कीजिए, याद हो जाएगा फार्मूला, कुछ भी नहीं रखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।